नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर आसपास के जिलों में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर शहर में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मिर्जापुर में हुई बैंक लूट की घटना के अलावा जिले के अलग अलग जिलों में कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसी के तहत शहर कोतवाली पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ शराब की दुकानों, रेलवे स्टेशनों, बैंक के सामने घूम रहे संदिग्ध और 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है। देखिए, जो विगत दिनों में आसपास के जनपदों में भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उनसे सबक लेते हुए हम लोगों ने अपने यहाँ भी सतर्कता पहले से बढ़ा दी है। बैंकों की चेकिंग और शराब की दुकानों की चेकिंग और अन्य इस तरह के जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पे कैमरा भी लगवाए जा रहे हैं ऑपरेशन दृष्टि के तहत, और लगातार चेकिंग कराई जा रही है। कैश वैन के जो संचालक हैं उनसे भी मीटिंग आज हमारी प्रस्तावित है, उनसे मीटिंग करके उनसे भी सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। समस्त प्रयास किए जा रहे हैं कि इस जनपद में किसी तरह की कोई घटना न हो। वहीं मुरादाबाद जिले के बिलारी इलाके में एक सप्ताह के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। सभी लोग वायरल बुखार से पीड़ित बताए गए हैं। एक साथ इतनी मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में है और अब टीम भेजकर जांच शुरू की गई है। दरअसल बिलारी इलाके के वीरमपुर में फैले वायरल बुखार से एक सप्ताह के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा मौत होने से इलाके के लोग सहमे हुए हैं। परिजनों के अनुसार पिछले 15-20 दिनों से लोगों को बुखार आ रहा था और फिर एक के बाद एक मौत होने का सिलसिला शुरू हो गया। सीएमओ मुरादाबाद कुलदीप सिंह ने बताया कि जिले भर के लिए टीम गठित करते हुए लोगों की जांच कराई जा रही है और जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड भी बनाया गया है। वो थोड़ी तबीयत खराब भी चल रही थी और जब वायरस फैला इसी वजह से शायद वही बुजुर्ग थी ना वो दादी। डॉक्टर के पास लेके क्या बताया था? डॉक्टर के पास तो इलाज चल रहा था उनका। क्या बताया था? बुखार आया था? हाँ, बुखार ही आया था। अच्छा, तो और भी मौत हुई गाँव में? हाँ, और हुई थी। क्या लोग बीमार भी हैं? बुखार की खातिर मौत हुई पापा की। कब से बुखार था? 15-20 दिन से था उनमें वो बुखार। कहाँ इलाज चल रहा था? बिलारी। तो बुखार खत्म नहीं हो क्या हुआ था? नहीं, बुखार खत्म नहीं हुआ। बुखार में उनकी डेथ हो गई। गाँव में और भी मौत हुई है? नहीं, और भी हैं। कितनी मौत हुई है? काफी मौत हो गई गाँव के अंदर। बीमारी चल रही है गाँव में? बीमारी चल रही है गाँव के अंदर। और भी लोग बीमार हैं? और भी बीमार हैं। हमारे घर पे भी हैं काफी लोग बीमार पड़ोस में। मुझे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ के है ना मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा बताया गया था कि गांव उदरनपुर चक उर्फ बीरमपुर में पिछले एक सप्ताह के अंदर 5 से 6 मौतें हुई हैं और जो डेथ ऑडिट कराया जा रहा है, लेकिन उसमें उनके द्वारा मुझे ये सूचित किया गया कि ये अलग अलग बीमारियों से हुई हैं, लेकिन एहतियात के तौर पे सुपरिटेंडेंट के द्वारा वहाँ पर एक मेडिकल कैंप इस समय चल रहा है जो 9:30 बजे सुबह शुरू हुआ था और मेरी उनसे जो बात हुई थी वो लगभग 12:30 बजे करीब हुई थी। उस समय तक 144 मरीज अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, जिनमें से 98 मरीजों का डेंगू की जांच व 98 मरीजों की मलेरिया की जांच वहां पे की जा चुकी थी। और इन डेंगू की बीमारी ने गाँव में पैर पसारे हैं, उसको देखते हुए लगातार ऐसी तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही है। तो इस समय मौजूद हैं बिलारी के गाँव बीरमपुर में इस समय मौजूद हैं और इस समय हम उस अस्पताल में खड़े हैं।
देखिए आयुष्मान भारत इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा। देखिए आयुष्मान भारत इस तरीके से लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये मिशन देता है कि हाँ यहाँ कुछ सुरक्षा स्वास्थ्य सेवाएं गाँव वालों के लिए उपस्थित हों। लेकिन तस्वीरें देखिए जमीनी हकीकत। पहले तो मैं आपको बता दूं, इस गाँव की बात करें तो गाँव में लगभग 3 दिन में 8 से 9 मौतें बताई जा रही है कि गाँव ग्रामीणों को कहना है कि बुखार के चलते, जो डेंगू का बुखार है उसके चलते लगभग 8 से 9 मौतें पिछले 3 दिन में हुई हैं। और लगातार इस तरीके की यहाँ शिकायतें मिली है कि ग्राम प्रधान की तरफ से। साथ ही बात करी जाए तो जो दवाइयाँ लगाने का काम गाँव में किया जाता है वो कहीं भी छिड़काई नहीं जाती, और लगातार जो पैसा सरकार देती है वो पैसा कहीं ना कहीं हजम किया जाता है, और जो सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं वो गाँव तक नहीं पहुँच पाती। कुछ दवाइयाँ छिड़कने के लिए ब्लॉक की तरफ से प्रधान को भी पैसा दिया जाता है, जिस पर वो दवाइयाँ गाँव में नहीं छिड़की जाती, जिसकी वजह से मच्छर पनपते हैं और उनकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब देखिए तस्वीरें आप बीरमपुर की देख रहे हैं, आपने देखी है तस्वीरें। लगातार जिस तरीके की तस्वीरें आपने देखी कि ये मौतों का यह अंबार इस तरीके लगा हुआ है गांव में, बात करें तो लगातार मौतें हो रही हैं। और अब बात करें इस केंद्र की तो इस समय आयुष्मान भारत इस पर लिखा हुआ आपने देखा, तो तस्वीरें देखिए, इस गेट पर अभी तक ताला पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं पहुंचा है। और लगभग देखिए क्या बज रहे हैं, लगभग 11:15 का समय हो रहा है, आप घड़ी में देख सकते हैं। यहाँ एक महिला डॉक्टर बैठती हैं लेकिन अभी वो उपस्थित नहीं है। ग्रामीणों का आरोप तो ये था कि आती तो हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता। स्वास्थ्य सेवाएं जो होनी चाहिए वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती और लगातार बीमारियां पनप रही हैं। उसको देखते हुए तमाम तरह की बातें यहाँ देखी आपने, तो आपको वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से यह ग्रामीणों का आरोप था कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती और उसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। देखिए कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम है कमल सिंह। कमल सिंह जी, जिस तरीके से आप केंद्र पे खड़े हैं, यहाँ इस पर लिखा है आयुष्मान भारत, हाँ जी, क्या है और यहाँ कौन लोग आते हैं? यहाँ पे एक मैडम आती हैं जो क्या यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन वितरण करती हैं और ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे किसी मरीज के लिए उसमें सहायता मिल सकती है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरें कि आज वो मौजूद हैं या नहीं है? मौजूद इस वक्त तो मौजूद नहीं है। ताला लग रहा है क्या? हाँ जी, ताला लग रहा है। आपके गाँव में मौतें कितनी हुई हैं अब तक बुखार से? लगातार मौतें अब तक 9 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। अभी पैर पसारे हुए पूरी तरीके से डेंगू और प्लेटों का जो सिलसिला अभी तक जारी है, और अभी यहाँ तक किसी भी अधिकारी का या कहीं भी किसी हॉस्पिटल से इस तरीके की मदद मिलने की कोई भी आशंका अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई। क्या लग रहा है जो स्वास्थ्य सेवाएं वो गांव तक पहुंच पाती हैं, ग्रामीणों तक नहीं पहुंच? कहाँ इलाज हो रहा है लोगों का? प्राइवेट यहाँ हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा। सरकारी में क्यों नहीं जाते? सरकारी में यूँ इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे सही तरीके से उपचार नहीं मिल पाता। तो देखिए जिस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं कि सही तरीके से उपचार नहीं मिल पाता, इसलिए वो लोग प्राइवेट में कराने के लिए, इलाज कराने के लिए मजबूर होते हैं। एक बार तस्वीर को निगाह डलवा दूं, ये कि ताला लगा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आखिरकार जो लापरवाही अधिकारी बरतते हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़े अधिकारियों को उनके दिमाग में कहीं भी खौफ नहीं है। लगातार वो लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और इस गाँव की बात करें तो अभी ग्रामीणों की मैं बात कर रहा था, उन्होंने के द्वारा बताया गया है कि 9 मौतों का आंकड़ा पार हो चुका है पिछले 3 दिन में। लगातार बीमारी की वजह से इस गाँव में मौतें हो रही हैं। बात करें बच्चे की या बड़े व्यक्ति की या जवान की, तो ये बीमारी जिस तरीके से फैलती है उसमें लगातार, आज देखिए मैं इस समय गांव में मौजूद हूं लेकिन 2 मौतें आज भी इस गांव में हुई हैं, जिसमें एक 8 साल के बच्चे की मौत हुई है और एक लगभग 45 वर्षीय महिला की मौत हुई है, जो अभी इलाज लगभग मुरादाबाद इलाज चल रहा था, वहाँ मौत हुई और वहाँ से अब वो लेकर आ रहे हैं परिजन। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं गाँव में एक डर का माहौल है बीमारी की वजह से, और एक घर में लगभग 4-4, 6-6 लोग बीमार पड़े हैं जिनके हाथों में ड्रिप लगी हुई नजर आ रही हैं। आर्यन न्यूज के लिए तानवीर सिंह, मुरादाबाद। बारिश के कारण हुए फसलों के नुकसान के लिए एक कमेटी बनाकर फसलों के नुकसान का आकलन करके किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि बारिश की वजह से धान की फसल को फायदा पहुंचा, वहीं मूंग, उड़द और दलहन की फसलों को नुकसान भी हुआ है। जिलाधिकारी ने किसानों के हितों के निर्णय लेते हुए कमेटी बनाकर तुरंत बारिश के कारण किसानों की फसलों के हुए नुकसान का आकलन करके जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। जो बारिश हुई है इस समय धान की क्योंकि फसल लगी हुई है ज़्यादातर, तो उसके लिए तो किसान
किसानों ने जैसा बताया कि उसके लिए तो लाभकारी रही है ये बारिश, लेकिन अन्य फसलों में अगर कहीं कोई नुकसान की सूचना हो, इसके देखते हुए हम लोगों ने टीमें गठित की हैं, जिसमें कृषि विभाग के प्रतिनिधि और फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं और साथ में उसके समिति के अध्यक्ष तहसीलदार हैं प्रत्येक तहसील क्षेत्र में। तो जहां पर भी ऐसी कोई सूचना मिलेगी कि कहीं फसल को नुकसान पहुंचा है, तो ये टीम जाकर आंकलन करेगी, तुरंत सूचना देगी जिले पर भी और कंपनी को भी, ताकि जो लोगों का बीमा का भुगतान होना है उसका धनराशि का भुगतान समय से शीघ्र कराया जा सके। वहीं कन्नौज के तिरवा तहसील में कुछ दिन पहले मंदिर जाते समय बुजुर्ग लापता हो गए थे, जिनका अब शव बरामद हुआ है। वहीं ग्रामीण बुजुर्ग की हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क पर शव रखकर जाम लगा कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से भी उनकी नोकझोंक हुई। वहीं पुलिस अधिकारियों को काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं रायबरेली में एक पिता ने अपने नशेड़ी और मानसिक विकसित रूप से बेटे को जंजीर से पेड़ में बांध दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के धुराई गांव का बताया जा रहा है, जहां एक पिता ने अपने बेटे को बीते एक सप्ताह से बाग में जंजीर से आम के पेड़ से बांधकर यातनाएं दी। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस में अब जैसे ही इसकी सूचना पहुंची, हड़कंप मच गया है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच कर रही है। दिक्कत जान मान के मतलब खतरा रहा। अच्छा, तो एका बांधो का है? बांधे हैं, दवाई करा रहा है। बांध के दवाई कराई जाए? हाँ, दवाई जान के भाई एका हमें वो तुरंत हैंडल करी, फिर वो बाहर भाग फिर रहा तो हम घर पर भाग फिर घर पर रुकते नहीं, भाग फिर तो घर में रहा। ये लड़का का नाम है? निश्चित राम। शादी हुई है कि नहीं है? शादी हुई है, यही तो लड़का बच्चा नहीं, औरत नहीं आ रही। कम से कम चतुरी उम्र 70 वर्ष, पुत्र द्वारका निवासी नया खेड़ा खीरो द्वारा अपने पुत्र समित पुत्र चतुरी को से पैर में बांध करके रखा हुआ था। इस बात का शक था कि यह छोड़ने पर ये गांव में जाकर के किसी को मार सकता है, पीट सकता है, चूंकि यह नशे का आदी है और मानसिक रूप से तकलीफ में है, तो जिसका इलाज ये पूर्व से चल रहा है। इसी भय की वजह से इसको बांध कर रखा था। ये सूचना मिलने पर तत्काल खीरो पुलिस तत्काल मौके पर जाकर के उसके खुलवा करके उसको घर में व्यवस्थापित कराया है और उनको निर्देशित किया है कि आप देख करके इसका इलाज कराएं, जिसको उस समित के पिता ने इस चीज को स्वीकार भी किया है। तो मैं पिता का इलाज कराऊंगा, लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं है। बुलंदशहर में एक बहू ने अपने सास ससुर पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामला कोतवाली नगर के मोहल्ला फैसलाबाद का है, जहां से पीड़ित बहू अपने परिवार के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची और अपने पति और सास ससुर पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं एसएसपी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग पीड़िता की वजह से की तरफ से की गई है। फिलहाल एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सास ससुर को बहुत परेशान करते थे, अब वो करवाते अब वो और मेरा बच्चे वाले मांगते और मेरा आगे दूसरी औरत से मिल रही है और फिर मैं मरवाती उस औरत से। मेरा कहाँ की रहने वाली हो? शादी कहाँ करो यार? क्या मामला हुआ है? एसएसपी ऑफिस आए? हमारी बहन जो है दूसरी औरत से हुआ और उसको माँ का बेटा मानी बंदी बेटा कहता पुलिस की बात आएगी तो छोड़ दूंगा और खाने पीने जितने भी बच्चे भीख मांग रहे हैं और कहना दूसरी औरत की बाजार में सोता है और दूसरी औरत की घर में आगे सोता है, कहते कह रहा है आगे पुलिस की बात आएगी छोड़ दूंगी। तो यहाँ आप मिले हो, क्या आश्वासन दिया? अब ये आए कंपनी दिखवाइए लोगों को मिल जाए, उसको जाना मन समय हासिल। बहन की शादी कहाँ पर हुई? फैसलाबाद। वहीं गरियाबंद में आज फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दो तेज रफ्तार बस आमने सामने से भिड़ गईं। इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए हैं। यात्री बस इतनी तेज थी कि साइड लेते समय एक दूसरे से टकरा गई। वहीं इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। घटना नेशनल हाईवे 130 सी के पोंड के पास की बताई जा रही है।
हादसे में घायल हुए लोगों को पहले गरियाबंद अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मोड़ के आसपास टकरा गई है। इसमें लगभग जो है 70-80 लोग सवार थे। इसमें से लगभग 19 लोगों को जो है चोट लगी है, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 3-4 लोगों की स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर थी, तो इनको रायपुर रेफर कर दिया गया है। बाकी अभी जो है इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के जजी चौराहे पर स्थित एक निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ओटी के अंदर भीषण आग लगने से पूरे अस्पताल में धुआं फैल गया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में अस्पताल कर्मचारियों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने अस्पताल में लगी आग पर काबू पाया और मरीजों का रेस्क्यू कराया। उधर अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल की ओटी में आग लगी थी। वहीं अमृतसर में एक महिला ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामला हिंदुस्तान बस्ती का है, जहां पर एक महिला ने अपने घर के बगल में रहने वाले लड़के पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि वो घर पर अकेली थी और ये लड़का उसके घर आता था। उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। लड़के ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। चिल्लाने के बाद लड़का वहां से भाग गया। इसके बाद महिला ने 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। मेरे नाल सवेरे मैं 7 वजे उठी हाँ। 8 वजे बच्चों को टिफन पैक करके स्कूले भेजा। 8:30 बजे मेरे बच्चे गए स्कूले। मेरा घर वाला भी काम ते चल गया। उस तो बाद मासी सस दा मुंडा रुस्तम आया तो मैनू कहता पर्दा ला के मैं काम करन रही हाँ, 10-20 रुपये का काम करती हाँ, और मैं अपना घर चलानी हाँ। जो मैनू कहा तू बाहर जा, मेरे नाल फालतू गल ना कर, तो मैनू आके मेरे पजामा लाया सी, पाया सी, टी-शर्ट पाई सी। इन्हें आंदे मेरे कपड़े फट गए। फिर मैं चीका मारन लगी। एक हाथ नाल इन्हें मेरा मुँह नप्पिया, एक हाथ नाल इन्हें मेरा पजामा लाने की कोशिश की। जो मैं खलोवा डिगा लवे, खलोवा डिगा लवे, जो कोई नहीं निकलिया। जो मैं नहीं समझ आई, इनू फड़न तक्का मारिया। बॉडी फिलर से एक कहना जो कुछ करना करना, मेरा नगर तो बुला ला। पेके मेरा कत्तू नगर है, इतने मेरा कोई नहीं है। सारी गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। मैं यह कहना चाहती हाँ कि ਇਹੋ जी कोई गल नहीं है, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁਦ ਪਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ कोई शोर नहीं मचाएगी है। ਇਹ ਚੀਕ ਮਾਰੇਗੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਐਸਆਈ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ भी, जो भी सामने आएगा ਦੱਸਾਂਗੇ। वहीं करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले रमेश चंद्र गुप्ता अचानक टुल्लू पंप की लाइन में उतर रहे करंट की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने की वजह से मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय मृतक घर में अकेला था। उसकी मां और बहन इलाज के लिए कानपुर गई हुई थी। घर के अंदर धुआं उठता देख पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। वहीं बठिंडा में पीआरटीसी कच्चे कर्मचारी द्वारा शहर में रोष मार्च निकाला गया और पंजाब सरकार के साथ सीएम भगवंत मान का पुतला फूंका गया। धरनाकारियों ने कहा कि वो पिछले 18 से 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विभाग में पक्का नहीं किया जा रहा। वो सिर्फ 9-10 हज़ार पर पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं। सरकार बार बार
उन्हें मीटिंग का समय देकर मुकर जाती है। इसी तरह उन्हें मीटिंग का समय दिया गया था, लेकिन भगवंत मान की पंजाब सरकार फिर मीटिंग से भाग गई। इसी कड़ी में पंजाब में अर्थी फूककर प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए, नहीं तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। कुलवंत सिंह जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾਤੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਾਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੜ-ਵੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ PRT ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।